भूगोल क्या है? भैया आप पढ़ रहे हो भूगोल, लगातार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, लेकिन अब तक आपने केवल एक जुड़वा शाखा के रूप में पढ़ा था। आपने इकोनॉमिक्स भी उसमें पढ़ा है, हर चीज उसमें पढ़ा है। अब आप एक स्वतंत्र रूप से पढ़ रहे हो भूगोल पहली बार। भूगोल क्या है बेटा? सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे तो भूगोल की एक नहीं अनेक परिभाषाएं हैं। जितने विचारक हुए हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से इनको परिभाषित किया है। हम परिभाषा जानने से पहले इसका अर्थ जानेंगे, मीन्स ऑफ ज्योग्राफी, जिसे परिभाषा जानने में आसानी हो जाए। बेटा भूगोल का अर्थ क्या है? देखो सबसे पहले अर्थ ऑफ ज्योग्राफी एट द मीन्स ऑफ ज्योग्राफी क्या है? भूगोल। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। अर्थ तक पहुंच रहे हैं हम। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। अब ये ज्योग्राफी शब्द कहां से आया है? बेटा जी ग्रीक भाषा है। ग्रीक यूनान की राष्ट्रभाषा है ग्रीक, और ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक है जियो और दूसरा ग्राफो, GRAPH। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, एक है जियो और दूसरा है ग्राफो। जियो प्लस ग्राफो। देखो अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं, आप यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें अंग्रेजी चलती है, क्या पढ़ेंगे नहीं। ये तो हम केवल पढ़ रहे हैं। अपने सिलेबस की शुरुआत भारत स्थिति से होगी। इस समय आप जान लें कि भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो और जीने तो वो महात्मा गांधी का नारा था, उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब है वर्णन करना। वर्णन करना। जियो और ग्राफो के मिलने से ज्योग्राफी बना, तो पृथ्वी और वर्णन करना के मिलने से पृथ्वी का वर्णन करना बना। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल कहलाता है, या पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल का अर्थ है। तो अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। अब देखो परिभाषा क्या है इसकी। परिभाषा वैसे तो इसकी बहुत परिभाषाएं हुई हैं, अनेक विचारक हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, लेकिन सारांश परिभाषा देखो। मानव के भौगोलिक पक्षों का अध्ययन भूगोल कहलाता है। मानव के भौगोलिक पक्षों का अध्ययन, भूगोल कहलाता है। आप ये भी कह सकते हो कि भूगोल के अंतर्गत हम मानव के भौगोलिक पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो भौगोलिक पक्ष कौन से हैं? ऐसे पक्ष जिनका संबंध भू से हो, पृथ्वी से हो, धरती से हो, वो भौगोलिक पक्ष हैं। मानव के वे सभी पक्ष जिनका संबंध पृथ्वी से हो, भौगोलिक पक्ष कहलाते हैं। और भूगोल में हम केवल भौगोलिक पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो अर्थ और परिभाषा में क्या अंतर है? भूगोल की अर्थ और परिभाषा दो चीजें पढ़ी अब तक आपने। पहला पढ़ा भूगोल की परिभाषा, अर्थ, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, और दूसरा परिभाषा मानव के भौगोलिक पक्षों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तीसरी बात आती है, कॉमन चीज है, द फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के जनक। भूगोल के जनक। बेटा जनक का मतलब होता है पिता। और ये कोई बच्चा तो है नहीं कि इसका पिता है। फिर पिता किसको मानोगे आप?
इस दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं जिसका पहली बार प्रयोग नहीं हुआ हो। आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हाथ है। बेटा जी दुनिया में कोई इंसान तो ऐसा होगा जिसने इसको पहली बार हाथ कहा होगा। अगर वो इंसान इसे हाथ न कह करके आज पैर कह रहा होता तो आज हम सब इन दो पैरों से काम कर रहे होते। ये देख रहे हैं पेन है, पेन। भाई दुनिया में कोई आदमी तो ऐसा होगा जिसने इसको पहली बार कहा होगा, ये शब्द प्रयोग किया होगा। जाहिर सी बात है कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जिसने दुनिया में पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया होगा, और वही इसका पिता है जिसने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो 250 ईसा पूर्व एक और नई बात आ गई। 250 ईसा पूर्व है जो हिस्ट्री में सुरेंद्र जी सर आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, पर आप ये जान लो कि जो सन यहां चल रही है 2020, ये ईस्वी है। ईस्वी मतलब AD एनो जुमनी, इससे पहले का समय ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय BC ईसा पूर्व और उसके बाद का समय ईस्वी कहलाता है। तो लगभग 250 ईसा पूर्व इरेटोस्थेनिज। बेटा जी नाम थोड़ा सा हार्ड है, यूनान के एक विद्वान हुए हैं इरेटोस्थेनिज। उम्मीद मत करना कि इसको सरल तरीके से कोई परिभाषा हो जाएगी, क्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिभाषा नहीं है, ये एक आदमी का नाम है इरेटोस्थेनिज। नाम क्या है? इरेटोस्थेनिज इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थेनिज। भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थेनिज। बेटा पितामह हिकेटियस। कंफ्यूज हो जाओगे आप। हो सकता है आपसे कोई ये भी कह दे कि भूगोल का जनक तो हिकेटियस है, इरेटोस्थेनिज नहीं है, पर आप एकदम श्योर हो जाओ कि भूगोल का जनक इरेटोस्थेनिज और पितामह हिकेटियस हैं। इन दोनों में क्या अंतर है बेटा? ये इरेटोस्थेनिज भूगोल का पिता है और हिकेटियस भूगोल का संरक्षक है। पिता और संरक्षक में क्या अंतर होता है? पिता जन्म देने जनक होता है और पिता में संरक्षक पालने वाला। हम ये कह सकते हैं कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थेनिज ने किया था, इसलिए ये जनक है भूगोल का। लेकिन भूगोल का सबसे ज्यादा विकास हिकेटियस के काल में हुआ है। सबसे ज्यादा विकास हिकेटियस के काल में हुआ है, इसलिए ये क्या है? ये भूगोल का एक पितामह है। तो बेटा जी भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल की परिभाषा है मानव के भूगोलिक पक्षों का अध्ययन भूगोल कहलाता है। भूगोल के जनक इरेटोस्थेनिज है और पितामह हिकेटियस। उसके बाद में देखो भूगोल की शाखा, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की शाखा या उपशाखा। उपशाखाओं का अध्ययन हम दूसरे पार्ट में करेंगे। दूसरे पार्ट में इस समय आप ये जान लो, भूगोल प्रारंभिक काल में एक ही विषय था, लेकिन धीरे धीरे उसका क्षेत्र बढ़ा और क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ भूगोल की शाखाएं बढ़ती गई। वर्तमान में भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहली मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक मानव भूगोल, दूसरी भौतिक भूगोल। इनकी उप शाखाएं भी हैं। अब देखो इसको आप ऐसे समझ लो कि मान लो कि भूगोल एक पेड़ है। भूगोल एक पेड़ है, ये भूगोल है। और इस भूगोल के दो प्रमुख टहनियां हो गई ऊपर चल करके, दो तरीके। ये भौतिक भूगोल है, पहली शाखा का नाम भौतिक भूगोल है और दूसरी शाखा का नाम मानव भूगोल है। तो एक पेड़ था जिसका नाम है ये जो पेड़ है इसका नाम क्या है? भूगोल। इसके ऊपर चल करके दो टहनियां हो गई, एक का नाम है भौतिक भूगोल
और दूसरी का नाम है मानव भूगोल। अब ये तो थी टहनियां, अब टहनियों के पत्ते भी लगते हैं बेटा जी, इनके पत्ते लगेंगे, वो भूगोल की उप शाखाएं होंगी, जैसे जनसंख्या भूगोल है, अधिवास भूगोल है, इनका अध्ययन हम आगे के चैप्टरों में करेंगे। अब तक आपने इसमें यही पढ़ा है मुख्य रूप से भूगोल की परिभाषा। आप यहां तक रफ कॉपी लेंगे, उसमें सबसे पहले भूगोल की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा कहां से लिखेंगे? ऊपर पढ़ाया है वहां से देखना है। उसके बाद में इसका अर्थ लिखना है, भूगोल का अर्थ लिखना है। उसके बाद में भूगोल की शाखाएं लिखनी है, शाखा भूगोल की शाखाएं लिखनी है। उसके बाद में भूगोल का जनक लिखना है, और जनक के साथ साथ पिता में लिखना है। ये सब नॉर्मल बातें थी। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो हम पाठ की ओर प्रस्थान करेंगे। इस पूरी जो दोनों किताबें दी हुई हैं, इसमें हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। यहां हम 11वीं क्लास में केवल और केवल चर्चा करेंगे भौतिक भूगोल का। और भौतिक भूगोल में अपने पहला चैप्टर है भारत स्थिति। पहला चैप्टर है भारत स्थिति। पहली जो बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, उसमें पहले चैप्टर की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद।